हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिफरेंट स्टोरीज़। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करूंगी जो कि एक ऑनेस्ट फार्मर की है, यानी कि ईमानदार किसान। स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है किसान की परीक्षा। बहुत पुरानी बात है। कान्यकुब्ज में एक राजा राज्य करता था। एक बार उसे अपने खजाने की रक्षा के लिए कोषाध्यक्ष की जरूरत पड़ी। राजा चाहता था कि कोई ईमानदारी और निर्लोभी व्यक्ति ही इस पद पर रखा जाए, पर ऐसे व्यक्ति को ढूंढना सरल नहीं था। अनेक व्यक्ति राजा द्वारा ली गई परीक्षा में असफल हो चुके थे। राजभवन से आधा मील दूर एक गरीब किसान रहता था। टूटी फूटी एक उसकी झोपड़ी थी। वर्षा ऋतु में जब उससे पानी टपकता था तो वहां बैठना भी दूभर हो जाता था। किसान और उसका परिवार दिन में बस एक बार रूखी सूखी रोटी खाता था। उसका सारा परिवार फटे पुराने कपड़े पहनता था। एक दिन किसान सुबह सुबह अपने खेत पर जा रहा था। सहसा उसकी निगाह झोपड़ी के द्वार पर पड़ी। उसके पास मिट्टी का एक सुंदर सा घड़ा रखा था। उसका मुंह कपड़े से ढका हुआ था। किसान को बड़ी उत्सुकता हुई कि यह क्या है। उसने कपड़े को खोलकर देखा और जैसे ही उसने कपड़ा हटाया और घड़े को खोला, उसकी आंखें चौंधिया गईं। घड़े में तो स्वर्ण मुहरों से खचाखच भरा हुआ था। किसान उसे लेकर तुरंत घर में घुस गया। उसने ये घड़ा पत्नी को दिखाया। उसके चारों बच्चे भी वहां बैठे हुए थे। बच्चे सोच रहे थे, अब तो हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। हम भी अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा खाएंगे। बड़ा बेटा कहने लगा, पिताजी, आपने ढेर सारे धन से तो अब हमारे सारे के सारे दुख दूर हो जाएंगे। किसान कहने लगा, पुत्र, इस धन पर हमारा क्या अधिकार है? इसे तो अभी हम जाकर राजा के खजाने में जमा करा देते हैं। ध्यान रखो, मुफ्त का धन कभी भी सुख नहीं देता। वह अपने साथ रोग, शोक, संकट और पतन लेकर आता है। ईमानदारी और परिश्रम की कमाई ही फलती है। किसान और उसकी पत्नी दोनों राजदरबार में पहुंचे। सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा राजा के सामने रखते हुए बोले, महाराज, यह हमें अपनी झोपड़ी के द्वार पर पड़ा हुआ मिला है। राजा ने देखा, एक कृषक अपनी पत्नी के साथ उनके सामने खड़ा यह कह रहा है। राजा ने बड़ी गौर से उन्हें देखा। दोनों के शरीर पर पैबंद लगे मटमैले कपड़े थे। गरीबी उनकी वेशभूषा से साफ झलक रही थी। राजा बोला, क्या तुम्हें धन की जरूरत नहीं? पर हम ईमानदारी और परिश्रम से ही धन कमाएंगे। इस धन को मैं कैसे ले लूं? यह न जाने किसका है। दूसरे के धन पर मेरा क्या अधिकार है? इसलिए मैं इसे राज्य के खजाने में जमा करने आया हूँ। किसान यह कह रहा था। राजा कुछ सोने की मोहरें किसान की पत्नी को देता हुआ बोला, मैं तुम दोनों की इस ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। लो, यह इनाम रख लो। राजन, यह तो हमारा कर्तव्य है, किसान की पत्नी ने कहा और मोहरें लेने से साफ इनकार कर दिया। किसान भी सिर को हिला हिलाकर नहीं नहीं कर रहा था। अब राजा से न रहा गया। वह अपने सिंहासन से उतर पड़ा। किसान को गले लगाते हुए बोला, मुझे तुम्हारे जैसे ईमानदार कोषाध्यक्ष की ही जरूरत थी। आज से तुम राज्य के खजाने की देखभाल करो। इस तरह से किसान के भाग्य चमक उठे। उसका वर्तमान बदल गया। किसान और उसकी पत्नी ने यह कभी भी सपने में सोचा भी न था कि कभी वे इतना बड़ा पद प्राप्त करेंगे। दोनों के मुख पर प्रसन्नता से चमकने लगे। यह तो उन्हें बहुत बाद में पता चला कि उनकी परीक्षा के लिए वह घड़ा राजा ने रखवाया था। अन्य व्यक्तियों ने तो अपने द्वार पर घड़ा पाकर उसमें से मोहरें निकालकर उन्हें अपने अपने घरों में छिपा लिया था। राजा ने उन सबको चोरी के आरोप में कड़ी सजा दी थी। घड़े को जमा कराने वाला एकमात्र व्यक्ति किसान ही था। दोस्तों, स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मीनिंगफुल है। यदि हम स्टोरी से कुछ सकारात्मक बातें अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो आई होप हमारी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस ज़रूर आएंगे। सो फ्रेंड्स, यदि आपको ये स्टोरी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की मोटिवेटिव स्टोरीज़ आपको लगातार मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।